राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, गर्मी आ गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे कोलकाता में भी। तो हमारे श्री जी और लाल जी की सेवा में अभी बहुत कुछ बदलाव आ जाएगी, जैसे उनका चंदन सेवा शुरू हो गई है। तो मैं आज गर्मी के सेवा से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी प्रियलाल जी के स्नान का बंदोबस्त बड़े ही आरामदायक विधि विधान से आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि मैं करती हूँ, चंदन घिस लेती हूँ, ताज़ी ताज़ी चंदन घिस लेती हूँ, जो सबसे ज़्यादा आराम प्रदायक होता है। आप लोग गोपी चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन डास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दानेदार चंदन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। प्रियलाल जी के सेवा में जो प्रयोग करना चाहिए वैसे ही चंदन, तो आप लोग वो खरीद लीजिए। उसको भी आप शुद्ध जल में, यमुना जल हो तो बड़ा ही अच्छा होगा, तो आप लोग यमुना जल के साथ उसको एक पेस्ट बना सकते हैं। बाकी यमुना जल हो या तो फिर शुद्ध जल में 2-3 बूंद यमुना जल डाल के उसके बाद चंदन की लकड़ी को पत्थर में घिस के थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए। उसमें कुछ बूंदे या तो फिर 1-2 चम्मच गुलाब जल मिला लीजिए और थोड़ा सा ही 1 चिमटा कपूर उसमें डाल दीजिए। बड़ा ही सुगंध उससे आता है, जो हमारी श्री जी को बहुत ज्यादा पसंद है। चंदन के इस लेप को आप लोग श्री जी के श्री अंग पर हल्के हाथों से मल के उपटन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। श्री जी को बड़ा ही आराम मिलती है दोस्तों इससे। और गर्मियों के समय पर श्री जी लाल जी को जल्दी जल्दी स्नान कराइए, ताकि उनको पूरा दिन एक सुंदर सा अनुभव की प्राप्ति हो। क्योंकि हमारे लिए कभी भी वे श्री विग्रह नहीं है, वे तो हमारे लिए जीते जागते स्वयं हमारे भगवान ही हैं, जो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे जिंदगी में आकर हम लोगों को धन्य किए हैं। तो उनके सुखार्थ में जितना हो सके उतना ही हम करेंगे, तो ही हमारी भक्ति भाव पुष्ट होती जाएगी। स्नान सेवा श्री जी की हमेशा पर्दे में करिए दोस्तों, क्योंकि बाल राधा रानी स्वरूप में भी अगर श्री जी आप लोगों के मंदिर में विराजमान हैं, तो भी घर में आते जाते लोगों के सामने या तो फिर बाहर कहीं भी लेके जाकर, जैसे छज्जे में, बालकनी में, ये सब जगह पर नहीं। और अगर आप किसी दूसरे के साथ श्री जी के स्नान सेवा शेयर कर रहे हैं, तो श्री जी के श्री अंग पर स्नान वस्त्र का होना आवश्यक है। श्री जी को स्नान निवेदन हमेशा पर्दे में कराना ही ये नियम के अनुसार होता है दोस्तों। तो इसका बहुत ही ध्यान रखिए। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, श्री जी का स्नान सेवा संपन्न होने के बाद हमारे लाल जी का स्नान सेवा होता है। श्री जी के अंग से जो उपटन निकलेगी वो ही अगर आप लाल जी के श्री अंग पर निवेदन करोगे, तो लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसमें दोनों का प्रेम प्रकाशित होती है। और दोनों को ही स्नान के बाद गुलाब, मोगरा, खस, चंदन इत्यादि इत्र से आप मालिश करिए, हल्के हाथों से मालिश करिए। फुवारे, जलकुंड, इसका भी इस्तेमाल अगर आप लोग करोगे तो बड़ा ही सुंदर होगा। जैसे दीवा निद्रा के समय या तो फिर पूरे दिन श्री जी लाल जी के आसन के सामने एक पात्र में, जो कि मैं एक बार बता दूं प्लास्टिक की नहीं हो तो ही बेहतर है, पर सभी चीजें मेटल में अवेलेबल भी नहीं होते हैं, वेट का भी एक इशू रहता है। इसलिए अगर आपके पास प्लास्टिक का फुवारा हो तो उसको आप सीधा सीधा आसन के ऊपर विराज ना करा के उसको आप आसन से थोड़ी दूरी में विराज कराइए, पर वो जल का जो ठंडा एक अनुभूति है वो हमारे श्री जी लाल जी तक पहुंचना जरूरी है। तो फुवारा, जल कुंड, उसमें
आप फूल ऐसे डाल दीजिए, फूलों की पंखुड़ियां डाल दीजिए, गुलाब हो, मोगरा हो, जिससे सुगंधिदा आपका मंदिर का माहौल बना रहे। प्रियालाल जी को बड़ा ही ये सब पसंद है। और फुवारे के जल में भी थोड़ा सा गुलाब जल मिला दीजिए। आप श्री जी लाल जी के सामने जो खस वाला झारी जी आता है, मिट्टी का जो झारी जी, उसके ऊपर जो खस का एक लेयर रहता है, वो उसमें आप जल रख दीजिए उनके सामने। और उनके लिए मंदिर में आसन के एक कोने में मिट्टी के लोटे में आप जल रख दीजिए। हमेशा श्री जी लाल जी के सेवा में जल का पास रहना इस मौसम में, ताकि श्री जी लाल जी को कभी भी प्यास लगे उनको जल मिल जाए। तो एक मिट्टी के लोटे में आप बदल बदल कर, जितनी बार आप सेवा करोगे उतनी बार आप जल बदल दोगे। पीने के लिए तो जल आप निवेदन कर ही रहे हो, पर अगर एक मिट्टी के लोटे में श्री जी लाल जी के आसन के एक साइड में आप अगर जल रख दोगे तो ये बढ़िया होगा। और दोस्तों, आप इत्रदानी में सुगंधिदा इत्र, जैसे कि समर टाइम में उष्णकालीन सेवा में जो जो इत्र हम यूज कर सकते हैं, एक कॉटन का एक बॉल बनाकर, रुई का एक गोला बनाकर उसमें थोड़ा सा इत्र आप लगाकर उसको इत्रदान में आप रख दीजिए। तो मंदिर का माहौल बड़ा ही आरामदायक बना रहेगा, जिससे इतनी गर्मी में हमारी श्री जी लाल जी को कोई परेशानी नहीं होगी। 8 अप्रैल से फूल बंगला उत्सव की शुरू हो जाएगी। फूल बंगला उत्सव में हम अपने श्री जी लाल जी को फूलों के बंगले में, यानी कि फूलों के आड़ में विराज कराते हैं, ताकि धूप की गर्माहट से उनके जो कोमल त्वचा है उसमें कोई जलन ना हो और उनको परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे श्री जी लाल जी तो बहुत ही ज्यादा कोमल हैं। इसलिए हम लोग फूल बंगला उत्सव मनाते हैं। पूरे उष्ण काल ये फूल बंगला उत्सव मनाई जाती है। तो हमारे ये जो अष्टयाम सेवा पद्धति का पुस्तक है, इसमें लिखा गया है ऋतु के अनुसार इत्र का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हम सबको पता है, वसंत ऋतु में गुलाब, कम ग्रीष्म में मोगरा, चंदन, अधिक ग्रीष्म में खस इत्यादि इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब श्रीअंग पर इस्तेमाल करने के लिए इतना अभी मान लीजिए कि मोगरा, चंदन, खस, और बाकी जितना भी इत्र आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सब रुई का गोला बनाकर इत्रदान में आप रख सकते हैं। इत्र सेवा करने से पहले स्वच्छ जल से हाथ धोना आवश्यक है। इत्र सेवा करने के बाद भी स्वच्छ जल से हाथ धोना आवश्यक है। इत्र सेवा को लेकर भी हमें कुछ विषय की जानकारी रखनी आवश्यक है। कहीं से कोई भी क्वालिटी का इत्र आप लाकर अपने श्री जी के श्रीअंग पर यूज नहीं कर सकते। श्री जी के श्रीअंग पर ऐसे कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे जलन होती है, जिससे छरछराहट आदि उत्पन्न हो सकती हैं। तो इत्र को लेने से पहले देखना पड़ेगा उसमें अल्कोहल इत्यादि का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो एकदम हर्बल होना चाहिए, एकदम सूदिंग होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। तो इत्र कैसे टेस्ट करोगे, इसका एक उपाय है। टेस्टर मिलते हैं दुकान में, शॉप में, जो लोग इत्र बेचते हैं उनके पास से थोड़ा सा सैंपल लेकर अपने आंखों के पुतलिया या तो फिर कान के पीछे ऐसे जो डेलिकेट पोर्शन है वहां पर पहले लगाकर देख सकते हैं आप, जलन हो रही है कि नहीं, छरछराहट हो रही है कि नहीं। तभी उस इत्र का नया सैंपल, नया जो पीस है, नया जो बॉटल है वो खरीदें, और वो खरीदने के बाद फिर आप घर लाकर श्री जी लाल जी के श्री अंग पर, जो बड़े ही कोमल हैं, जो फूलों की पंखुड़ियां से भी कोमल हैं, तभी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र सेवा करने से पहले अपने हाथों में ये जो कभी कभी 1-2 अंगूठियां रहता है, ये सब
उतारना पड़ेगा। अपने नाखून सही तरीके से देखना पड़ेगा कि नाखून बड़े तो नहीं है। अगर आप रेगुलरली श्री जी लालजू को इत्र सेवा करते हुए अभ्यस्त हो चुके हो तो आप ये जानते हो कि हम अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये जो उंगलियां हैं इसी उंगलियों से श्री जी लालजू को इत्र की मालिश देते हैं और कभी भी अपना नाखून उनके श्रीअंग के साथ स्पर्श नहीं होनी चाहिए। ये सेवा अपराध हो जाती है। ऐसे अत्यधिक गर्मी में श्री जी लालजू को पतले पतले कॉटन फैब्रिक से बने हुए पोशाक धारण कराइए। ऐसे चंदन बीड से बने हुए ज्वेलरी धारण कराइए या तो फिर मोती से बने हुए चीड़ ज्वेलरी भी आप लोग धारण करा सकते हैं। ऐसे चंदन छापा पोशाक भी आप लोग धारण करा सकते हैं। इससे भी थोड़ा सा आराम की प्राप्ति होती है। जिस खंड पाठ पर श्री जी और लालजू विराज करते हैं वहां पे ऐसे पंखे जरूर रखिए। ये सारे पंखा खस से भी बना हुआ मिलता है दोस्तों। गर्मी में श्री जी लालजू को ऐसे खस बंगले में या तो फिर मोती बंगले में विराज कराया जाता है। उनको नौका विहार भी कराया जाता है जो मैं बाद में जरूर शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों। अपने श्री जी लालजू का ध्यान रखिएगा, सेवा करिएगा, नाम जाप करिएगा। अपने खुद के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिएगा। हो सके तो पक्षियों के लिए, पंछियों के लिए थोड़ा सा जल और दाना रखिएगा। रोड साइड में बैठने वाले जितने भी पशुएं हैं उनको थोड़ा सा जल पिलाइएगा, थोड़ा सा खाना खिलाइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की मंगल कामना करते हुए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र की जय। दोस्तों, फिर से नेक्स्ट व्लॉग पे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। राधे राधे।